बार चौंकाने का काम करती है कुमार गौरव, या कुछ ऐसी स्थिति दिखेगी? क्योंकि इस बार चिंताएं बहुत हैं। इतना जो बड़ा रूप दिया जा रहा है संगठन के इस चुनाव को, वो 2024 को लेकर जो बेचैनी बढ़ी, संगठन और सरकार के बीच जो इस बीच तनातनी दिखी, और फिर आगे 2027 है। यानी ये जो प्रदेश अध्यक्ष का नाम है, ये कहीं ना कहीं किस दिशा में आगे उत्तर प्रदेश की राजनीति बीजेपी की बढ़ेगी वो तय करती नजर आएगी। और फिर समीकरण भी दुरुस्त करने हैं जो 2024 में बिगड़ गए थे। देखिए, बिल्कुल 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को 26 से 28 लोकसभा सांसदों की यानी सीटों का नुकसान हुआ था जो 24 में चुनाव हुए थे उसमें। और जाहिर तौर पे उसके बाद एक राज्य की लीडरशिप से केंद्र की लीडरशिप को एक रिपोर्ट मिली थी जो कि 40,000 वर्कर्स से बातचीत करके बनाई गई थी। उसमें 6 पॉइंट्स थे। वैसे 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो मैं बता दूं कि संगठन में नेताओं के बीच आपसी लड़ाई इसका एक प्रमुख कारण रही हार की, और दूसरा कुर्मी और मौर्य वोट जो है वो बीजेपी के पास जो 2014 से लगातार जुड़ता जा रहा था, उनका वोट बैंक बनता जा रहा था, वो खिसक कर अखिलेश यादव की तरफ गया था और मायावती दूसरी तरफ कमजोर हुई थी। तो इसका भी लाभ अखिलेश यादव को मिला। तो आज जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव होना है उसको इस नज़रिए से देखना होगा, क्योंकि जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें बिल्कुल जैसा अशोक बता रहे थे कि सबसे आगे चल रहे हैं पंकज चौधरी हैं, केंद्र में एमओएस हैं और गोरखपुर क्षेत्र से ही आते हैं। महाराजगंज से 7 बार के सांसद हैं। 1989 में पहली बार वो पार्षद बने। पार्षद से सांसद लगातार 7 बार सांसद हैं और 2021 में उन्हें यही उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने के लिए कुर्मी समुदाय से आते हैं। साधने के लिए उनको 2021 में केंद्र में वित्त राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। 2024 में डिबेकल हुआ, वहाँ नुकसान हुआ, कुर्मी और मौर्य वोट बीजेपी से अलग छिटका। उसके बावजूद उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कि आगे इसका और नुकसान न हो, उन्हें फिर से वित्त राज्य मंत्री के तौर पर केंद्र में रखा गया। बहुत शांत स्वभाव के हैं। और जो एक होता है राजनीति में 2 चीजें होती है। राजनीति करने वाले लोग समझते हैं कि इसमें विजिबिलिटी अगर आप रहेगी, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड कहा जाता है राजनीति में, तो विजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। पंकज चौधरी इससे बिल्कुल अलग है। वो विश्वसनीयता को मेंटेन रखना जानते हैं और चाहते हैं कि आम भीड़ से कोई उनके अंदर आक्रामकता नहीं है, बहुत शांत स्वभाव के हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस बार जो उत्तर प्रदेश में होगा, जो इतनी बड़ी तैयारी आप देख रहे हैं, उसको तो एक छुपाने की भी कोशिश होती है कि लंबे समय से जो संगठन महापर्व चल रहा है बीजेपी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष बार-बार एक्सटेंशन पे अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना गया, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का अध्यक्ष अभी तक नहीं चुना गया। तो ये एक छुपाने की कला भी होती है कि मैं बड़ा कार्यक्रम कर रहा हूं और इस वजह से बड़ी तैयारी हमारी है और काफ़ी ज़्यादा नेताओं के साथ आपसे विचार विमर्श हुआ है, इसलिए इसमें देरी हुई है। तो रेस में पंकज चौधरी का नाम आगे है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और संभवतः अभी जहाँ तक जानकारी प्राप्त हो पाई है, वैसे बीजेपी चौंकाती है, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। 11:20 पे वो दिल्ली से एयर इंडिया की फ्लाइट से लखनऊ पहुँचेंगे। 1 बजे के आसपास लखनऊ पहुँचेंगे, वहाँ वीवीआईपी गेस्ट हाउस में रुकेंगे। उसके बाद वो नॉमिनेशन स्थल पे जाएंगे। अब वो ऐसे समर्थन में जाएंगे या अपना नॉमिनेशन करने जाएंगे, ये जो मुद्दा है वो थोड़ा पेचीदा है। फिर से उनके वीवीआईपी गेस्ट हाउस में रहने की संभावना है और माना ये जा रहा है, जो सूत्र बताते हैं कि पंकज चौधरी ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नंबरदार बनेंगे, यानी कुल मिलाकर 15वें अध्यक्ष के तौर पर, राज्य के 15वें अध्यक्ष के तौर पर उनकी ताजपोशी एक तरह से तय मानी जा रही है। इससे अखिलेश यादव का जो पीडीए है उसको भी काउंटर करने में मदद मिलेगा। जो पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर जो लोकसभा चुनाव के बाद आपने उत्तर प्रदेश के टॉप लीडरशिप के बयान को सुना था, कोई कहता था संगठन सर्वोपरि है, कोई कहता था ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारे। इन सब को ढकने के लिए, इन तमाम चीज़ों को जो आपसी मतभेद हैं उनको भुलाने के लिए एक ऐसा सौम्य और शांत चेहरा बीजेपी को चाहिए जो सबको साथ लेकर चल सके। किसी का आदमी नहीं हो, उसको ना दिल्ली से ऑक्सीजन भरा जाए ना लखनऊ से ऑक्सीजन भरा जाए। तो ऐसी स्थिति में जो इंडिकेशंस जाते हैं वो पंकज चौधरी की तरफ जाते हैं कि वही प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तैयारी भी है और कल बड़ा एक जलसा भी लखनऊ में जो भी नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उनके लिए रखा गया है। तो मान कर चलिए कि पीडीए को काउंटर करने के लिए कुर्मी समुदाय के व्यक्ति को बनाने की तैयारी है। हालांकि आखिर में अगर बीजेपी खेल पलट दे, कोई चौंकाने वाला नाम ले आए तो भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। लेकिन तैयारी ऐसी दिख रही है मुकम्मल कि पंकज चौधरी ही शायद आगे प्रदेश की कमान को संभालेंगे। जी चलिए, आप बने रहिए। अब मैं समीर जी आपके पास आ रही हूं, तो बता दीजिए, इस राज से पर्दा आप ही उठा दीजिए। जो नाम सबसे आगे चल रहा है पंकज चौधरी, या फिर कोई सरप्राइजिंग नाम सामने आएगा?